अक्सर लोग कहते हैं कि इंटरनेट पे मिली कहानियाँ सिर्फ क्रीपी पास्ता होती है, फिक्शनल होती है, और ऐसी एक कहानी रेडिट के किसी पुराने थ्रेड में दफन थी। पर आज इसे दोहराते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी ऐसी चीज़ को जगा दिया है जिसको सोए रहने देना चाहिए था। क्योंकि कभी कभी अनजाने में हम ऐसी डील्स कर लेते हैं जिनकी कीमत पैसा नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी, हमारी आत्मा होती है। एंड ऑनेस्टली दिस वन गेव मी जेन्युइन चिल्स। उसका टिंडर प्रोफाइल कह रहा था कि वो 45 का है, बट पिक्चर्स में ही बेयरली लुक 32। और उसकी बायो में एक चीज़ साफ साफ लिखी थी, लुकिंग फॉर अ कंपेनियन और असिस्टेंट, 75,000 रुपीज़ वीकली, सिंपल टास्क, नो फिजिकल इंटीमेसी रिक्वायर्ड। एंड इट साउंडेड वे टू गुड टू बी ट्रू। पर मैं तो एक ब्रोक कॉलेज स्टूडेंट थी, रेंट ड्यू था और मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। सो आई टुक माई चांसेस एंड स्वाइप राइट। इंस्टेंट मैच। एंड उसका मैसेज लिटरली 2 सेकंड बाद आया, हे देयर स्वीट हार्ट। आई क्रिंज्ड। मुझे इस वर्ड से लिटरली चिढ़ है, बट 75,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी। मेरे अगले कुछ महीनों की सारी परेशानियां से दूर हो सकती थी। तो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रखा और रिप्लाई किया, हाय। उसका नाम कबीर था। उसने बताया कि उसका खुद का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पर कभी क्लियरली नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या इंपोर्ट होता है। और थोड़ी देर में ही नॉर्मल चैट होने के बाद उसने मेरे से मेरा UPI ID मांगा फॉर द फर्स्ट पेमेंट, बिना किसी सवाल के। मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन पॉप हुई एंड बूम, 75,000 रुपीज़ रिसीव्ड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू वेक अप फ्रॉम दिस ड्रीम, बट इट वॉज रियल। एंड तभी उसका एक और टेक्स्ट आया, यू स्टिल देयर। मैंने फटाफट से रिप्लाई किया, या सॉरी, जस्ट टू बी क्लियर, इन रिटर्न मुझे क्या करना होगा। मुझे लगा अब कोई ट्विस्ट आएगा, कोई क्रीपी सेक्सुअल डिमांड होगी। और तभी उसका मैसेज आता है, आई जस्ट नीड यू टू डू अ फ्यू फेवर्स फॉर मी। तो मैंने रिप्लाई किया, लाइक व्हाट। तो उसका मैसेज आता है, एक पैकेज पिकअप करना है। तो मैंने कहा पोस्ट ऑफिस से। तो उसने कहा नहीं। तो उसने मुझे एक लोकेशन भेजी जो शहर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में थी। एंड उसने कहा कि वो ये सब टिंडर पे डिस्कस नहीं करना चाहता। तो वे शिफ्टेड टू व्हाट्सएप। मैं घर पे नहीं हूँ, कबीर ने टेक्स्ट किया। मेन डोर के पास एक ब्लू पॉट है, उसके नीचे चाबी है। पैकेज को लिविंग रूम के सेंट्रल टेबल पर रख देना। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अंदर आते ही डोर लॉक करना और बाहर निकलते वक्त भी डोर को डबल लॉक करना। तो मैंने अपनी पुरानी स्कूटी उठाई और निकल गई। रास्ते में उसका एक और टेक्स्ट आया, आई एम सीरियस, लॉक द डोर बोथ टाइम्स प्लीज़। और अब मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट आई सेड ओके। जहाँ से पैकेज पिक करना था वो घर अबेंडन लग रहा था। दीवारें टूटी हुई थी और आसपास के एरिया बिल्कुल सुनसान था। एंड इट गिव मी क्रीपी वाइब्स। और तभी एक आवाज़ आई, कबीर का सामान लेने आई है। एक भारी भयानक आवाज़। मैंने देखा तो डोर पे एक आदमी खड़ा था। ही वॉज मैसिव, कम से कम 6.5 फुट का, और पूरी बॉडी पे अजीब से सिंबल्स वाले टैटू थे, इल्यूमिनाटी टाइप्स। और उसकी आंखों में एक डेड लुक था। तो मैंने कहा हाँ, और मैं अभी अपनी जगह पे फ्रीज हो चुकी थी। और उसने मुझसे बोला वहीं रुक। और ये सुन के मैं एक इंच भी नहीं हिली। एंड आई वॉज अ 21 years old गर्ल स्टैंडिंग अलोन इन अ डेड नेबरहुड। मेरी तो फट चुकी थी। 2 मिनट बाद वो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लाया। बॉक्स शू बॉक्स के साइज का था, पर उसके बॉटम कॉर्नर से कुछ डार्क थिक लिक्विड लीक हो रहा था। उसमें से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे उसके अंदर सड़ा हुआ मीट या पुराना जंग लगा हुआ आयरन हो। स्कूटी की डिक्की खोल, उसने ऑर्डर दिया। मैंने खोली और उसने बॉक्स उसमें पटक दिया। जैसे ही मैं स्कूटी स्टार्ट करने लगी उसने मेरा हैंडल पकड़ लिया और उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। और उसने विस्पर किया, एक आखिरी बात सुन ले, रास्ते में डिक्की से चाहे जो भी आवाज़ आए पीछे मुड़ के मत देखना और ना तो इसे खोलना। ये तुम्हारा पैकेज नहीं है, ना तुम्हारा इससे कोई लेना देना है। एंड आई डिडंट रिप्लाई। मैंने फुल स्पीड से स्कूटी भगाई। एंड रास्ते में आई स्वेयर टू गॉड मुझे डिक्की के अंदर से हल्की हल्की ना स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे अंदर कोई नाखून से कार्डबोर्ड छील रहा हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आई ब्लास्टेड माई ईयरफोन्स ऑन मैक्स वॉल्यूम टू ड्राउन इट आउट। और फिर मैं पहुंच गई कबीर की बताई लोकेशन पे, जहां उसका घर था। कबीर का घर एक मैसिव लैविश फार्म हाउस था। बड़ी सी स्टोन बाउंड्री, परफेक्ट लॉन,
तो मैंने चाबी निकाली, डोर खोला और बॉक्स टेबल पे रख दिया। और उसका घर बिल्कुल शांत था। उसका फर्नीचर इतना एक्सपेंसिव था कि मेरे कॉलेज की फ़ीस 10 बार भरी जा सके। जैसे ही मैं वापस डोर की तरफ मुड़ी, घर के अंदर एक लैंडलाइन पर फ़ोन बजा एंड माई ब्लड रैन कोल्ड। और तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और कबीर का टेक्स्ट आया, डोंट आंसर एनी कॉल्स दैट आर नॉट फ्रॉम समीर। अब उसके टेक्स्ट को मैंने इग्नोर किया और हिम्मत करके ऑफिस रूम में झांका जहाँ फ़ोन बज रहा था। और कॉलर आईडी पे बड़ा बड़ा लिखा था कबीर। ये देखते ही मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। अगर कबीर मुझे व्हाट्सएप कर रहा है तो कबीर के घर में कबीर का नाम से कौन कॉल कर रहा है। और ये देखते आई बॉर्डर आउट ऑफ देयर। डोर को वैसे ही डबल लॉक किया जैसा उसने बोला था और वहाँ से भाग गई। और फिर अगले कुछ वीक्स तक मैंने उसके ऐसे ही अजीब काम किए। कभी किसी गाड़ी को रैंडम हाईवे पे छोड़ आना, तो कभी किसी अनजान आदमी को ब्रीफ केस देना बिना उसके अंदर देखे। और 1 महीने में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए कमा लिए थे मैंने ऐसा सब करके। फिर एक दिन उसका टेक्स्ट आया, आई नीड यू टू स्पेंड द नाइट एट माई हाउस एंड 2 लाख रुपीज फॉर 1 नाइट। लेकिन कुछ रूल्स है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। अब पैसा इतना बड़ा था दैट आई इग्नोर्ड ऑल माई रेड फ्लैग्स। और रात 8 बजे मैं उसके फार्म हाउस पे पहुंच गई। घर खाली था। डाइनिंग टेबल पे एक पेपर रखा था जिसके ऊपर एक ग्लास था। उसके अंदर कुछ रूल्स थे, जैसे कि रूल नंबर 1, अंदर आते ही डोर लॉक करना। रूल नंबर 2, रात के 9 बजे से 11 बजे तक कोई भी पानी का नल खोलना मत। रूल नंबर 3, रात 10 बजे के बाद किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, नो मैटर हु दे से दे आर। रूल नंबर 4, हॉलवे के एंड वाले रूम का डोर अगर खुला हो तो लिविंग रूम में सोना और अगर बंद हो तो गेस्ट रूम में। रूल नंबर 5, द गार्डनर कम एट मिडनाइट। अगर वो खिड़की पे नॉक करे तो हाइड इमीडिएटली एंड डू नॉट लुक एट हिज फेस एट ऑल। और रूल नंबर 6, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा था डबल लाइन के साथ, टीवी ऑन करना और पूरी रात उसको स्टैटिक झिलमिलाती हुई ब्लैंक स्क्रीन पे चलने देना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 7, फ्रिज में खाना है, हेल्प योर सेल्फ एंड गुड नाइट। मैंने सारे रूल्स पढ़े और मुझे सीरियसली चिल्स आ गए। क्या था ये सब? क्या मैं किसी रिचुअल का हिस्सा हूँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, बट 2 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले थे। सो आई डिसाइडेड टू सक इट अप। तो मैंने 8:45 पर ब्रश कर लिया ताकि टैप ऑन ना करना पड़े। हॉलवे का दरवाज़ा खुला था तो मैंने लिविंग रूम के काउच पे अपना ब्लैंकेट लगा लिया, टीवी ऑन किया, उसको स्टैटिक पर सेट कर दिया और हेडफोन्स लगा के रील स्क्रॉल करने लगी। और तभी ठीक 10:16 पे डोर बेल बजी। ये सुनते मेरी सांसें अटक गई। लेकिन रूल नंबर 3, डोंट ओपन द डोर फॉर एनीवन। और तभी मेरे दरवाजे के बाहर तेज नॉक होने लगा और कोई मेन डोर को कंटिन्यूअसली पीट रहा था। और तभी एक बहुत ही लाउड आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलिए, हमें मालूम है कि आप अंदर हो और आप यहाँ पे चोरी छुपे घुसे हो। और वो आवाज़ बिल्कुल रियल थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे को दरवाज़ा खोलना चाहिए भी कि नहीं। और जब उन्होंने एक और बार चिल्ला के बोला कि खोलो वरना हम तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, मैंने डिसाइड किया कि मैं खड़े होके दरवाज़ा खोल देती हूँ। और जैसे मैं हिम्मत करके खड़ी हुई, वो आवाज़ आनी बंद हो गई और मैं वहाँ सोफे पे बैठे बैठे जम सी गई थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन 2 लाख रुपए मेरे दिमाग में ना बार बार घूम रहे थे। और उसी टाइम वापस से बेल बजी। इस बार जो आवाज़ आई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। रिया बेटा दरवाज़ा खोल, मम्मी बोल रही हूँ, मुझे पता है तो अंदर है। ये सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरी मम्मी जो मेरे होम टाउन में 500 किलोमीटर दूर थी, ये इम्पॉसिबल था, पर उनकी आवाज़ बिल्कुल एग्जैक्ट थी। पर उसमें एक अजीब सा एको था, जैसे कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हो। तो आई कवर्ड माई ईयर्स एंड आई क्राइड साइलेंटली। अब रात 12 बज गए थे और खिड़की पे नॉक हुआ। और तभी मेरे को रूल 5 याद आया, द गार्डनर। ये देखते मैंने ब्लैंकेट के अंदर खुद को पूरा छुपा लिया
और मुझे ऐसा फील हुआ कि खिड़की पे कोई खड़ा है जो बार बार नॉक कर रहा है। मुझे इतना मालूम था कि मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, तो मैंने क्या किया कि मैं ब्लैंकेट के अंदर खुद को पूरा छुपा लिया और अपनी सांसें रोक ली। और मुझे एक बार वापस से वो लंबा सा डिस्टॉर्टेड शैडो दिखा और वो खिड़की पे नाखून रगड़ रहा था बार बार। और 15 मिनट बाद वो चला गया और मेरी कब आँख लग गई मुझे समझ ही नहीं आया। और फिर रात के करीब 3 बजे अचानक मेरी आँख खुली और रूम का टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो चुका था कि मेरे मुंह से भाप निकल रही थी और प्यास के मारे मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था। और मुझे नल ना खोलने वाला रूल नंबर 2 याद था कि वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक है, तो वो अब ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा कि काम करती हूँ, जल्दी से जाके किचन में से पानी पी लेती हूँ। मैं ब्लैंकेट से बाहर निकली। टीवी अभी भी चल रहा था, पर एक अजीब सी बात थी। जो टीवी स्टैटिक के ऊपर एक ज़्ज़ वाली आवाज़ होती है, वो आवाज़ अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी, एकदम डेड साइलेंस। मैंने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतनी अजीब चीज़ें हो चुकी थी कि मुझे लगा ये तो नॉर्मल है। तो मैं लिविंग रूम क्रॉस करके किचन के हॉलवे की तरफ बढ़ी। तभी हॉलवे के एंड से एक आवाज़ आई और मेरा खून ठंडा पड़ गया। वो हॉलवे का एंड वाला क्लोजेट जो मैंने रात को खुला देखा था वो बंद था, पर मेरे अलावा तो इस फार्म हाउस में कोई है ही नहीं, तो इसका बंद होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। और तभी जो मेरे राइट में ऊपर जाने का दरवाज़ा था वो पूरी ताकत से बंद हुआ और बंद होते ही लॉक होने की आवाज़ आई। और जैसे ही वो लॉक हुआ और उसके एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद उस बंद क्लोजेट के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। एक हैवी साउंड, जैसे कोई खून की उल्टी करते करते रो रहा हो या किसी का गला काटा हुआ हो और वो सांस लेने की कोशिश कर रहा हो और रो रहा हो। और मेरी तो उसी टाइम फट के हालत ख़राब हो गई और मैं वहीं ज़मीन पे बैठ गई और अपने दोनों हाथों को अपने कान से दबा लिया एंड इट गिव मी एक्चुअल चिल्स। तभी अचानक से लिविंग रूम की टीवी की रोशनी फ्लिकर हुई और मैंने डरते डरते पीछे मुड़ के देखा तो टीवी की स्क्रीन के ठीक आगे कोई एक आदमी खड़ा था और वो धीरे धीरे करके मेरी तरफ मुड़ के मेरी तरफ आगे आगे आ रहा था। मेरा दिमाग उस टेरर को प्रोसेस ही नहीं कर पाया और मैं वहीं काउच के पास बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो सूरज निकल चुका था। सुबह के आई थिंक 8 साढ़े 8 बज रहे थे। मैंने अपने आसपास देखा, मैंने अपना बैग उठाया, फ़ोन ग्रैब किया और मैं ऐसी भागी जैसे मेरे पीछे मौत पड़ी हो। मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े सीधा अपने फ्लैट पे आके ब्रेक मारी और घर पहुंच के मैं फ्लोर पे बैठ के काँप रही थी। तभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप लाइट अप हुई और मेरे अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे। पैसा आ गया था और उसके ठीक 1 मिनट बाद कबीर का टेक्स्ट आया, थैंक यू रिया, तुमने आज मुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। मैं स्क्रीन को घूरती रही, मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने रिप्लाई टाइप किया, तुम कौन हो, वहाँ क्या था रात को? तो वो मैसेज गया ही नहीं, मैसेज सेंड फेल्ड। मैंने दोबारा भेजा, दोबारा फेल। तो मैंने उसको कॉल मिलाया और ऑपरेटर की आवाज़ आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने पैनिक करते करते अपना टिंडर खोला ताकि उसकी प्रोफाइल दोबारा देख सकूं, लेकिन उसका अकाउंट डिलीट हो गया था। मैंने ट्रू कॉलर पे जब नंबर चेक किया तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और मेरा डर अब क्यूरियोसिटी में बदल चुका था। तो मैंने अपने फ़ोन का ब्राउज़र खोला और डरते डरते उस फार्म हाउस का एड्रेस गूगल पे टाइप किया और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल मिला जिसको पढ़ के मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। आर्टिकल की डेट आज से ठीक 7 साल पुरानी थी। मैंने आर्टिकल खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फोटोज़ में वही आदमी था जिसकी टिंडर प्रोफाइल थी, वही फेस, और आर्टिकल में लिखा था कि उसका एक बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ था एंड उसकी डेड बॉडी उसी फार्म हाउस के हॉलवे क्लोजेट में क्रैम करके छुपा दी गई थी। पुलिस को वहाँ कुछ अजीब ब्लैक मैजिक और रिचुअल्स के साइन मिले थे, जैसे उसकी आत्मा को उसी के घर में ट्रैप करने की कोशिश की गई हो। ये देखते मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया और मेरे मुंह से सीधा निकला, ओ माय गॉड। तो वो टैटू वाला आदमी, वो खून से लीक होता हुआ बॉक्स, वो अजीब चीज़ें। मैं किसी जॉब का पार्ट नहीं थी, मैं एक रिचुअल का हिस्सा थी और वो सब लोग कबीर के स्पिरिट के साथ डील कर रहे थे। उसका पैसा, उसका घर, सब कर्ज था, सब श्रापित था और फाइनल स्टेप था एक इंसान का उस घर में एक रात बैठना और उन रूल्स को फॉलो करना ताकि वो उस लूप से निकल सके। पर अब एक प्रॉब्लम थी। जब मैं रात को 3 बजे डर के मारे बेहोश हुई थी
तो गिरते वक्त मेरा हाथ ना टीवी के रिमोट पे लग गया था और टीवी ऑफ हो गया था। और रूल नंबर 6 था कि टीवी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक की आवाज़ उसके प्रेजेंस को उस घर में ब्लॉक करके रखती थी। लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया था। और आज उस बात को 2 महीने हो चुके हैं। मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए वैसी के वैसे ही पड़े हैं। मैंने उन्हें छुआ तक नहीं है और ज़िंदगी वापस नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। पर सच तो यह है कि वो कहानी उस दिन वहाँ पे ख़त्म ही नहीं हुई थी। वो मेरे साथ घर आ गई, क्योंकि अब मुझे अकेला फील नहीं होता। कभी भी मेरे रात का बाथरूम का टैप अपने आप चलने लगता है। कभी सोते वक्त लगता है कि मेरे बेड के पास कोई खड़ा है, कोई मेरे सर पे हाथ घुमा रहा है। पर सबसे हॉरिफाइंग पार्ट ये है कि हर रात ठीक 10:16 पे मेरे फ्लैट की डोरबेल बजती है, और जब मैं उस पीप होल से देखती हूँ कि कौन आया है, तो वहाँ कोई भी नहीं होता। बस कॉरिडोर की लाइट बहुत वायलेंटली फ्लिकर होती है। एंड आई स्वेयर इट गिव मी चिल्स एवरी सिंगल नाइट। इनफैक्ट मेरी क्लॉक में भी 10:15 हो रहे हैं, और मेरे सामने रखा टीवी जिसका प्लग मैंने सुबह ही निकाल दिया था, कल वो अपने आप ही ऑन हो गया था और फिर 2 सेकंड में बंद हो गया। आई होप कि आज ऐसा बिल्कुल ना हो और आज कोई भी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेडिट की ये कहानी अच्छी लगी हो। अब इसको थोड़ा और हॉरिफाइंग और एंटरटेनिंग बनाने के लिए मैंने इसको फिर से रीराइट किया है। तो मेरी ये उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है और आपको ऐसी और स्टोरीज देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ स्टोरी पिन कर रहा हूँ। ये आपको पक्का पसंद आएगी, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई देना मेरे कहने से। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हर हर महादेव।